Hello everyone and welcome to you in my YouTube channel Education and Status. And in today's video I am feeling very great to describe my views about the Republic Day of India, because this day is a great day in our Indian history. So let's start this video. Now we are going to talk about the Republic Day of India and we celebrate our Republic Day on 26 जनवरी. हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को और आज हम इसी विषय में बात करेंगे. आज हम जानेंगे रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्या होता है रिपब्लिक डे, ए ग्रेट डे इन आवर इंडियन हिस्ट्री. रिपब्लिक डे, ए डे टू रिमेंबर द गोल्डन हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. रिपब्लिक डे एक ऐसा दिन, यह याद रखने का जो हमारे देश की सुनहरी संस्कृति को बताता है. एंड टू फील प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया. और हमें यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हम इस भारत के हिस्सेदार हैं, भारत के नागरिक हैं. और आज हम इस वीडियो में अपने इस हेरिटेज, गोल्डन हेरिटेज के विषय में बात करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ रिपब्लिक? रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक डे honor the date on which Constitution of India came into force. इतिहास की वह तारीख जिस दिन हमारा संविधान फोर्स में आया था, जिसको लागू किया गया था, एंड दैट इज़ 26 जनवरी 1950, रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी जो सरकार थी उसको रिप्लेस कर दिया गया गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के रूप में, और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट के रूप में हमारे सरकार को जाना जाने लगा. हमारा देश एक रिपब्लिक भारत के रूप में जाना जाने लगा. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो हमारा संविधान है उसको स्वीकार किया गया था भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. हमारा जो संविधान है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसमें बहुत लंबा समय लगा. उसको अप्रूवल मिला हुआ था 26 नवंबर को 1949 में, और 1950 तक यह आपका इफ़ेक्ट में आने के लिए रेडी हो गया. विद ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, एक प्रजातांत्रिक सरकार की व्यवस्था के तहत, कंप्लीटिंग द कंट्रीज ट्रेडिशंस टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक. इस संविधान के लागू होने के साथ जो हमारा भारत था वह एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री के रूप में जाना जाने लगा और हमारा देश एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक भारत बन गया. 26 जनवरी वाज सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस. अब 26 जनवरी को ही इस उद्देश्य से क्यों सिलेक्ट किया गया? दिस डे इज सिलेक्टेड बिकॉज इट वाज द डे in 1930 when the Declaration of India Independence. यह वह दिन था जब 1930 में डिक्लेरेशन हुआ था इंडिपेंडेंस, भारत की इंडियन इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था 1930 में ऑन 26 जनवरी एंड वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इसी को स्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा. It is one of three national holidays in India. It is one of three national holidays. यह दिन भारत की प्रमुख 3 नेशनल हॉलीडेज़ में जाना जाता है. द अदर 2 बीइंग, इनसे अलग जो हमारी 2 रिपब्लिक नेशनल हॉलीडेज़ मानी जाती हैं वो आपकी हैं इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. ये सब हमारी नेशनल हॉलीडेज़ मानी जाती हैं और इनको हम पूरे गर्व के साथ सेलिब्रेट करते हैं. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया गिव्स अस ए गिफ्ट. रिपब्लिक इंडिया ने हमें एक गिफ्ट के रूप में जो अनमोल तोहफा दिया है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अस आवर फंडामेंटल राइट. जो हमारा संविधान है वो हमें हमारे संवैधानिक अधिकार देता है. विच इज़ द इशेंस ऑफ आवर फ्रीडम. जो हमारी आज़ादी का प्रतीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. हमें बोलने की आज़ादी देता है. एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार देता है. राइट टू एजुकेशन. हमें शिक्षा पाने का अधिकार देता है.
एंड राइट टू इक्वालिटी, हमें समानता का अधिकार देता है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू बी ए पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पिक्चर में जो प्रोक्लेम दिखाया गया है यह हमारे संविधान का प्रोक्लेम है। फर्स्ट पेज है जो हमारे संविधान को बताता है। हिस्ट्री, इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, जो हमारा देश है उसने आज़ादी प्राप्त की थी ब्रिटिश रूल से ऑन अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट नोटेड फॉर लार्जली पीसफुल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसओबीडियंस बाय महात्मा गांधी। जो हमारा भारतीय आज़ादी है मूवमेंट है उससे रिलेटेड वह अहिंसात्मक मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसको महात्मा गांधी की लीडरशिप में लॉन्च किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। द इंडिपेंडेंस कम थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई वो एक एक्ट के तहत मिली थी जिसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के रूप में जानते हैं। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम दैट partitions British India into the two new independent dominations of the British Commonwealth, later Commonwealth of Nation। इसी एक्ट के तहत जो हमारा पार्लियामेंट था, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एक राष्ट्रीय आज़ादी का जिसके कारण हमारा भारत डिवाइड हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में। 15 अगस्त 1947 एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विद जॉर्ज सिक्स्थ एज हेड ऑफ द स्टेट। उस समय जॉर्ज सिक्स्थ हेड ऑफ द स्टेट माने जाते थे एंड अर्लिन माउंटबेटन ऑफ गवर्नर जनरल। द कंट्री थ्रू डिड नॉट येट हैव ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय तक हमारे देश के पास एक परमानेंट संविधान नहीं था, स्थायी संविधान नहीं था। इट्स लॉ वर बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। उस समय तक हमारा जो संविधान था, हमारे देश में जो नियम लागू होते थे वो सब किस पर बेस्ड थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड थे। ऑन 28 अगस्त 1947 में द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अपॉइंट की गई एंड ड्राफ्ट ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक स्थायी संविधान को ड्राफ्ट करने की ओर कदम बढ़ाया विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज चेयरमैन। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे। वाइल इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट्स इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उस समय हमारा जो भारत था वो आज़ादी के डे को सेलिब्रेट कर रहा था, ब्रिटिश रूल से जो हमें आज़ादी मिली थी। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन के रूप में जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कम्युनिटी। एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इस समिति के द्वारा एंड सबमिटेड टू द असेंबली। और सभा में, असेंबली में उसको पेश किया गया 4 नवंबर 1947 में। द असेंबली मेट इन सेशन में जो असेंबली बैठी ओपन टू पब्लिक, वह जनता के लिए ओपन थी फॉर 166 डेज एंड स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years 11 months एंड 18 days बिफोर अडेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वे कैन सी दैट हमारा जो संविधान प्रिपेयर हुआ उसको प्रिपेयर होने में 2 years 11 months और 18 days का समय लगा। आफ्टर मैनी डेलिब्रेशंस एंड सम मॉडिफिकेशन, बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसमें किए गए। इस समिति के जो मेंबर्स थे वो 308 मेंबर्स इस समिति में यूज़ किए गए थे, शामिल किए गए थे। और यह सब हैंड रिटन कॉपीज़ के रूप में यूज़ किया गया था, डॉक्यूमेंटेड था, हैंड रिटन। एंड ऑन 24 जनवरी 1950, 2 days लेटर इट बिकेम द इफेक्ट थ्रू आउट द नेशन। और उसके बाद 2 दिन बाद इसको पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए अस्तित्व में ला दिया गया। यानी 26 जनवरी को हम इसको अस्तित्व में लाया हुआ मानते हैं और उसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जो हमारे देश को आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। इट डिपेंडेंट ऑन द मॉडिफाइड कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्ट। उस समय पर हमारा जो भारत था वो बेस था, डिपेंडेंट था उन एक्ट्स पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए थे 1935 तक।
हेडेड बाय किंग जॉर्ज, और उस समय जो हेड थे वो किंग जॉर्ज 6 एंड अंटिल द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। और ये सब रूल 1950 तक चलते रहे। लेकिन जब हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया उसके बाद ब्रिटिश रूल्स को हमने अस्वीकार किया और हमारे संविधान के तहत जो नियम लागू किए गए वो हमारे भारत में लागू किए जाने लगे। ऑरिजिन ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का ऑरिजिन कब से माना जाता है? द शीड ऑफ ए रिपब्लिकन नेशन वर शोड बाई, जो हमारे रिपब्लिकन नेशन की जो नींव थी उसके जो बीज डाले जाते हैं वो माना जाता है कि उनके बीजों का जो रोपण किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 में किया गया था। 1 जनवरी 1930 द ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड टू इंडिकेट, और इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ट्राई कलर हमारा तिरंगा फहराया गया था। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द फोर्स, और इस तरह से 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान प्रकाश में आया। तो हम जान सकते हैं कि संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के तहत इसको लागू किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान बनाने के लिए जो समिति नियुक्त की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नियुक्त की गई थी, उसमें चेयरमैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स रखे गए 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स हैं। एंड देन 894 days आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1947 में ब्रिटिशर्स के द्वारा विड्रॉल करने के बाद 1940 डेज का समय इसमें कंक्लूड किया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? उस समय हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, जो हमारा संविधान है वो पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें 397 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स निर्धारित किए गए हैं। द प्राइम मिनिस्टर लेज ए अनफर्ल्ड वर्थ ऑन अमर जवान ज्योति अर्ली इन द मॉर्निंग। अब किस तरह से सेलिब्रेट किया गया इस डे को? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्लोरल स्प्रेथ अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की एंड ऑनर दिया सोल्जर्स को जो जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। एक 2 मिनट साइलेंस इज ऑब्जर्व, उसके लिए 2 मिनट्स का जो मौन धारण था वो किया गया। गेस्ट विल्स अराइव, देन जो मेहमान थे वो पहुंचना शुरू हुए। द प्रेसिडेंट होस्ट द फ्लैग एंड शून द नेशनल एंथम इज प्लेड, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तिरंगा फहराया और जल्द ही नेशनल एंथम को प्ले किया गया। 2016 रिपब्लिक डे गेस्ट, जो हमारा 2016 था वो उसके रिपब्लिक डे गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उनको गेस्ट के रूप में स्वीकार किया गया था। द परेड स्टार्ट्स ऑफ विद द आर्म फोर्स, जो परेड स्टार्ट हुई रिपब्लिक डे की वो हमारी सशक्त सेना के साथ शुरू हुई, जिसमें हमारे 3 नेवी, आर्मी और एयर फोर्स शामिल किए जाते हैं। रेजिमेंट वॉकिंग पास द प्रेसिडेंट, जो रेजिमेंट्स थे वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के आगे से होकर गुजरते थे। कल्चरल एंड फोक डांस विज परफॉर्म, कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम डांस परफॉर्म किए गए। इस तरह से हम झांकियों के रूप में इनको देख सकते हैं। आज भी हमारे देश में हर रिपब्लिक डे पर इस तरह का सेलिब्रेशन होता है। द परेड स्टार्ट्स ऑफ विद द आर्म फोर्स, परेड स्टार्ट हुई रेजिमेंट्स के साथ। कल्चरल फोक डांस परफॉर्म किए गए। द परेड एंड्स बाय जेट्स फाइटर्स, और जो परेड थी वो एंड की गई जेट फाइटर्स प्लेन्स की फ्लाइंग पास्ट परेड एंड सिम्बॉलिकली सैल्यूट द प्रेसिडेंट, और उन्होंने सैल्यूट किया प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, और उसके साथ इस परेड को ख़त्म किया गया। नेशनल एंथम प्ले किया गया। दिस इज़ द एंड एंड दिस इज़ नॉट द एंड, और यह केवल अंत नहीं था। ऑन 27 जनवरी द सेरेमनी ऑफ द NCC कैडेट होल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रैली। 27 जनवरी को एक सेरेमनी के तहत NCC कैडेट्स जो थे उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स रैली निकाली गई। ए वाइड वैरायटी ऑफ ब्रीथ टेकिंग परफॉर्मेंस एंड ड्रिल्स मेक द हाईलाइट्स, और एक वैरायटी ऑफ ब्रीथ टेकिंग परफॉर्मेंस
बहुत अच्छा सेलिब्रेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला, हाईलाइटेड परफॉर्मेंस वहाँ पर देखी गई। ऑन 29th beating and retreating ceremony and Grand Master walking up to the President requesting to take the bands away and of the closing ceremony of Republic Day। इस तरह से 29th जनवरी तक रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशंस था वो कंटिन्यू रहा। वाई शुड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन। अब हम बात करेंगे उस चीज़ के लिए कि हमें क्यों गर्व होना चाहिए एक भारतीय होने पर। इंडिया नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री। सबसे पहली बात अगर हम फैक्ट के रूप में देखें, भारत ने आज तक किसी भी कंट्री पर, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। इन हर लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या पोस्ट ऑफिसेज की मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। अनटिल 1896 इंडिया वाज ओनली सोर्स ऑफ डायमंड्स। 1896 तक भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां पर डायमंड्स पाए जाते थे पूरे वर्ल्ड में। एंड द आर्ट ऑफ नेविगेशन एंड नेविगेटिंग वाज बॉर्न इन द रिवर सिंध। और जो हमारी आर्ट कला थी, नेविगेशन कला थी, 6 years एगो वह सिंध, रिवर सिंध पर यहीं पर पैदा हुई थी, यहीं पर उत्पन्न हुई थी। द वेरी वर्ल्ड नेविगेशन इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नेविगत। द वर्ल्ड नेवी इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नो। इसी तरह से नेविगेट वर्ड भी यहीं से लिया गया और जो नेवी शब्द है वो भी संस्कृत वर्ड नो से कंट्रीब्यूट किया गया। फेथ इन वर्क, फ्रीडम इन माइंड, प्राइड इन अवर हार्ट एंड मेमोरीज इन अवर सोल, लेट्स सैल्यूट द नेशन ऑन हैप्पी 62 रिपब्लिक डे। आज हम अपने देश के रिपब्लिक डे के रूप में अपने आप को ग्रेट मानते हैं। हमारे देश का तिरंगा सैफ्रॉन कलर, वाइट कलर एंड ग्रीन कलर। सैफ्रॉन सैक्रिफाइस, करेज और स्प्राइट को इंडिकेट करता है, वाइट प्योरिटी, ट्रूथ और पीस को बताता है एंड ग्रीन कलर फेथ और फर्टिलिटी को इंडिकेट करता है। ए डे टू रिमेंबर द गोल्डन हेरिटेज। 26 जनवरी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है हमारे गोल्डन हेरिटेज की और हमें अपने देश पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सो आई लव माई कंट्री and with this video I devote my love with me to our country। 26 January happy Republic Day and I am proud to be an Indian। With this video I devote my great feelings to our country। Thank you and happy Republic Day to all।